कहते हैं सुदूर पहाड़ी रास्तों की मंजिल बड़ी खूबसूरत होती है। कहते हैं रास्तों की थकान मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रोमांच में बदल जाती है। कहते हैं पहाड़ों का सफर एक सा ही होता है, बस अंत का अंतर ही अतुलनीय अनुभूति में बदल जाता है। यकीन मानिए यहां पहुंचकर ये सारे दावे धुंधले पड़ते नजर आए। यहां मंजिल ही नहीं, रास्ते भी खूबसूरत हैं, रास्तों में भी रोमांच है और यात्रा का आरंभ ही आपको एक अनोखी दुनिया में ले चलेगा। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बीइंग घुमक्कड़ की टीम इस बार पहाड़ के जिस हिस्से की तरफ निकली है वहां पहले कभी नहीं गई, और उत्तराखंड का ये वो हिस्सा है जो देश विदेश के कई लोगों के लिए अनछुआ है। ये खूबसूरती, प्रकृति और धर्म की ऐसी त्रिवेणी जिसमें हर व्यक्ति को यहां आकर आनंद की एक डुबकी तो लगानी चाहिए। जी हाँ, प्रकृति के साथ धर्म भी, और धर्म का अर्थ है यहाँ महासू देवता। प्रकृति की गोद जैसे मनोरम और इस मनमोहक वातावरण के बीच उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में टॉन्स नदी के तट पर बसा बाशिक महाराज का भव्य मंदिर। आज मैं और मेरी पूरी टीम है उत्तराखंड के देहरादून जिले के त्यूनी तहसील में, और ये है मेंद्रथ गांव। यहाँ पर हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसकी कहानी बेहद ही दिलचस्प है, बेहद ही अद्भुत है। तो आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये है महासू देवताओं की जन्मस्थली। यहाँ पर महासू देवताओं का जन्म हुआ था। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे अलग अलग एपिसोड्स में। सबसे पहले हम यहाँ पर दर्शन करेंगे सबसे ज्येष्ठ भ्राता बाशिक महाराज की। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के अंदर। यहाँ पर देवलाड़ी माता का मंदिर भी है जिसके हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए मेरे साथ। महासू देवता एक नहीं, 4 देवताओं का सामूहिक नाम है, और स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का पर्याय है। चारों महासू भाइयों के नाम बाशिक महासू, बोठा महासू, पवासी महासू और चालदा महासू है, जो कि भगवान शिव के ही रूप हैं। महासू एक नाम है, लेकिन जो इनका एक नाम दिया गया है, बोठा महासू, बाशिक महासू, चालदा महासू, पवासी महासू, ये इनका, लेकिन है सब महासू है, चारों भाई है, एक माँ के 4 भाई है, और इन सब की मान्यता अलग अलग क्षेत्र में है। जैसे बंगाल में पवासी महाराज है, हमारे बावर और देवगार में बाशिक महाराज जी है, और आपके पांचमील में पवासी महाराज है, और आपके बोठा महासू जो न्याय के देवता कहे जाते हैं, हमारे बोठा महासू, 4 भाई महासू का स्थान है हरोल में, चारों भाई वहाँ रहते हैं। तो उनका इस समय जो क्षेत्र है हिमाचल, बावर, जौनसार, तमाम प्रकार जितने भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो आस्था का केंद्र है हनोल में। सभी लोग उसकी मान्यता करते हैं, हम सब लोग मानते भी हैं। बाशिक महाराज का मंदिर 10 दिशाओं से बेहद खूबसूरत दिखता है। मंदिर कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है, और जिम्मेदार लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने इसकी विरासत आज यहाँ तक ला दी है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। और ऐसे ही बीइंग घुमक्कड़ की टीम भी यहाँ पहुंची। यहाँ हमारी मुलाकात आदित्य पवार जी से हुई। यूं तो बाशिक महाराज की गाथा मेंद्रथ गांव का चप्पा चप्पा कह रहा है,
लेकिन उस रोज हम पर बाशिक महाराज की विशेष कृपा बरस रही थी। इसे ऐसे भी समझिए कि हम उस रोज मंदिर पहुंचे जिस दिन स्वर्ण कलश मंदिर में स्थापित होने थे। भगवान बाशिक को मंदिर के अंदर बिरसू नृत्य की थापों पर ले जाना था और इस भव्य आयोजन का गवाह बनने गांव के गांव पहुंचे थे। आज जो ये महाराज का जो कलश लगा, उसके उस उत्साह में महाराज ने अपने पारंपरिक गीत जो बिरसू हमारे यहाँ जिसे कहा जाता है, उस गाने में अपने लोगों के साथ क्या बोलते नृत्य किया, जिसमें हमारे पारंपरिक ढोल और आपके क्या बोलते हैं रणसिंगा, करनाल और दुमन जो बजे, वो हमारा क्या बोलते हैं एक लोकल ट्रेडिशनल बाजा है। उस बाजे को के साथ यहाँ पर बिरसू गीत का वो जो लगाया, उसके साथ महाराज ने क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं वो करा, क्या बोलते नृत्य करा और फिर अपने मंदिर में विराजे। बिरसू एक ऐसा गीत है कि जब भी महासू का कोई किसी मंदिर की प्रतिष्ठा होती है या कहीं कोई हर्ष का विषय होता है या कुछ भी मतलब महाराज की कभी जब भी महाराज क्या बोलते प्रसन्न होते हैं तो ये गीत का हर बारी गाया जाता है। लंबे रास्ते की उकताहट और दुर्गम रास्ते से हुई थकान मंदिर में पहुंचते ही छूमंतर हो गई और एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक नजर आते लोगों के सुंदर सुंदर घर, मंद प्रवाह के साथ बहती टोंस नदी, अनगिनत कहानियों का गवाह रहा यहाँ का कण कण, और सबसे खास वो स्थान जहां हम हैं, यानी मेंद्रथ गांव, महासू देवताओं की जन्मभूमि। महासू देवता 4 देवताओं का सामूहिक नाम है और आज हम जिस जगह पर हैं, ये सबसे बड़े भाई बाशिक महाराज का मंदिर है। और यहाँ पर हम जब आए हैं तो यहाँ पर स्वर्ण कलश की स्थापना हो रही थी मंदिर के अंदर। यहाँ पर बाशिक महाराज को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया गया और यहाँ के पारंपरिक गीत बिरसू के साथ उनकी स्थापना की गई। जब भी यहाँ पे जश्न का माहौल होता है या कोई भी उत्सव होता है तो बिरसू गीत होता है, साथ में और भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और साथ में महाराज की डोली भी नाचती है। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र, उत्तरकाशी का संपूर्ण बंगाल, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का अपर शिमला, जिला सिरमौर, सोलन, बिशहर और जुब्बल तक महासू देवताओं की पूजा होती है। उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। महाराज का 2 जून 3 जून को जखोली का एक मेला लगता है। वो एक कैमाड़ा स्थित एक नाम है, वहाँ पे मेला लगता है। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस मेले में जाया करते थे, तो फिर हमको पता चला कि इस मेले की विशेषताएं क्या है। तो फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि बाशिक महाराज के नाम से ये मेला लगता है और 2 दिन का बहुत सुंदर मेला लगता है। फिर जाके जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि महाराज का क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम तो बचपन से ही यहीं पे रहते हुए आ रहे हैं। बिना महासू के हर एक आदमी यहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है। पौराणिक कथा के अनुसार किर्मिक नामक राक्षस के आतंक से क्षेत्रवासियों को छुटकारा दिलाने के लिए हुणाभाट नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव और शक्ति की तपस्या की। भगवान शिव और शक्ति के प्रसन्न होने पर मेंद्रथ गांव में 4 भाई महासू की उत्पत्ति हुई और महासू देवता ने किर्मिक राक्षस का वध कर क्षेत्रीय जनता को इस राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। कहते हैं यही वो पत्थर है जहां किर्मिक राक्षस का अंत हुआ था। तभी से लोगों ने महासू देवता को अपना कुल आराध्य देवता माना और पूजा अर्चना शुरू की। 4 महासू पैदा हुए तो उन्होंने सबसे पहले उस किर्मिक नामक जो राक्षस जो था, तो यहाँ हुणाभाट ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे ऐसे इस सामने जो जगह है वहाँ पर हुणाभाट ब्राह्मण ने कहा कि इस जगह में नदी में वो राक्षस आता है। तो वहाँ जाकर के जो 4 भाई महासू ने और उनके जो वीर थे उन्होंने उसका वध किया। तो लोगों ने जय जयकारा करा। पूछा लोगों ने कि भैया महाराज आप हमें सेवा का मौका दें, आप कश्मीर ना जाए, आप यहीं रहे, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वही हम जो सुना है हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने हमें कहा है, तो उसी का हम व्याख्यान कर रहे हैं।
आइए हम महासू देवताओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। इनमें बाशिक महासू सबसे बड़े हैं, जबकि बोठा महासू, पवासी महासू व चालदा महासू दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के हैं। बाशिक महासू का मैंद्रथ में, बोठा महासू का मंदिर हनोल में और पवासी महासू का मंदिर बंगाड़ क्षेत्र के ठडियार व देवती देववन में है, जबकि चालदा महासू हमेशा जौनसार, बावर, बंगाड़, फतेह पर्वत व हिमालय क्षेत्र के प्रवास पर रहते हैं। ये हमारी टीम का सौभाग्य था कि हम उस स्थान पर बैठे थे जहां महासू देवताओं का जन्म हुआ था। मान्यता तो वो है सर, बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब तो, है ना, देश विदेश से भी आ रहे हैं ना। हमारे तो खैर है ही जो लोकल सर, जो पहले से है महाराज के साथ जुड़े है ना, तो लेकिन अब तो ये है कि अब तो बाहर से भी है ना, वो तभी है जब ये है कि भाई लोगों को फायदा होता है, तो बड़ी हुआ सर, बड़ी शक्ति है, ऐसा नहीं है। अच्छा फिर ये देखो पूजा का हम लोग है कि 24 घंटे के उसमें रहते हैं व्रत में। आज जब शाम को जो मेन पूजा होगी 5 बजे, उसके बाद करना भोजन, फिर नेक्स्ट टाइम वैसे ही होगा, कुछ नहीं, मतलब कोई फल नहीं, फ्रूट नहीं, मतलब इतनी कठोर है। तो ये मतलब ये है कि भाई बड़ी है ना तपस्या। एक और अनुभव जो आपको पहाड़ों में आकर जीना चाहिए, वो देवी देवताओं की पालकी या डोली का है। इनका यहाँ बहुत ज्यादा महत्व है और जब देवी देवताओं को मंदिर में पुनः स्थापित किया जाता है तो वो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। मैंद्रथ गांव और तमाम स्थानीय लोगों ने इसमें कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो बहुत कुछ बताता है। लेकिन सबसे अहम है आस्था और विश्वास। किसी भी मान्यता के ये सबसे जरूरी स्तंभ हैं। और हो भी क्यों ना, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ सच्चे दिल से अपनी इच्छा रखने वाला शख्स कभी भी महासू देवताओं की दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटा। बाशिक महाराज के चमत्कार के किस्से दूर दूर तक प्रचलित हैं। यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात की और हमें पता चला कि बाशिक महाराज चावल के एक दाने से आपकी मनोकामना का पता लगा सकते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। बाशिक महाराज उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। चमत्कारों से भरा है ये इलाका। यहाँ लोगों की जुबान में बाशिक महाराज के जयकारों के बीच वो तमाम मनोकामनाएं भी हैं जो आज पूरी हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों से भी पूछेंगे तो वो चमत्कार के किस्से बताते हैं, भूतों के किस्से बताते हैं। बुजुर्गों से हमने सुना है कि ये जो है जब से लेकर यहाँ आए तब तक कई किस्म के चमत्कार हुए और लोग इसी वजह से लोग यहाँ के लोग इनको मानते चले आ रहे हैं। बस चमत्कार क्या चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसका कुछ हद नहीं था। अब एक और जरूरी चीज और वो है रास्ता। ट्रेन या प्लेन से आ रहे हैं तो देहरादून आखिरी पड़ाव होगा। यहाँ से 3 रास्ते हैं सड़क के द्वारा। देहरादून से महासू देवता के मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 सड़क मार्ग हैं। पहला 210 किलोमीटर लंबा मार्ग देहरादून, विकास नगर, चक्राता व त्यूणी होते हुए हनोल से होता हुआ यहाँ तक आता है। दूसरा देहरादून, मसूरी, नैनबाग, पुरोला व मोरी होते हुए हनोल पहुंचता है और फिर आप यहाँ आ सकते हैं, जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। जबकि तीसरा 190 किलोमीटर लंबा मार्ग देहरादून के विकास नगर, छिब्रो डैम, क्वाणू, मिनस, हटाल व त्यूणी होते हुए हनोल और फिर वहां से मैंद्रथ गांव पहुंचता है। तो ये थी घुमक्कड़ी, एक ऐसे स्थान की जहां देव कृपा को अलग अलग पहलुओं से आप देख सकते हैं। मंदिरों के लिहाज से भी, मैंद्रथ ग्राम के लिहाज से भी, खूबसूरत नजारों के लिए भी, मनमोहक रास्तों के लिए भी। यहाँ हो सकता है कि आप किसी एक चीज के लिए आए, लेकिन जब यहाँ से लौटेंगे तो सिर्फ एक सा अनुभव लेकर नहीं लौटेंगे। ये हमारी घुमक्कड़ी बताती है। जाते जाते सिर्फ एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट में ये बताएं कि आप बाकी 3 महासू देवताओं के बारे में जानना चाहेंगे। जय महासू देवता।